हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, मूलधन जिस पर 3 वर्ष का 10% प्रतिवर्ष की दर से सरल ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज जो प्रतिवर्ष देय है का अंतर, यहाँ पर चमक रहा है लेकिन अंतर लिखा हुआ है, डिफरेंस, ठीक है। अंतर कितना है? 31 रुपये है, 31 रुपये है होगा, यानी कि ये आपसे क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है टी यानी कि टाइम कितना दिया है? 3 ईयर दिया है, 3 साल दिया है, तो इसको लिख लेते हैं। फिर हमारे पास सेकंड में दिया हुआ है आर यानी कि रेट 10% की, और उसके बाद कुछ यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, सीधे क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि पी हमें पता नहीं है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके अलावा क्या दिया हुआ है? उसके अलावा दिया हुआ है सरल ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज जो प्रतिवर्ष देय है, उसका अंतर क्या है? 31 रुपये है। उसका अंतर क्या है? 31 रुपये है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। इस तरीके का क्वेश्चन आपके अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप उसको गलत नहीं करेंगे, एकदम जल्दी से सही करके आएंगे। देखिए, सबसे पहली बात क्या करना है? आपको टी लिखना है, मतलब जो दिया हुआ है वो लिखना। टी दिया है आर, और पी को आपको क्वेश्चन मार्क करके रख देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज, इसका हम इससे क्या निकालें? चक्रवृद्धि ब्याज निकालें और सरल ब्याज, देखिए यहाँ पर, वहाँ पे लिखा हुआ है सरल और ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज निकालें और उन दोनों को घटाएं, उन दोनों का क्या करें? अंतर निकालें, डिफरेंस करें, तो कितना आता है? 31 रुपये आता है। तब कह रहा है कि आप हमें पी बताओ, यानी कि मूलधन बताओ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर हमें अंतर निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा और देन हमें साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। जब उन दोनों को घटाएंगे तब जा करके हमारा ये सॉल्व होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को हम ए से लिखते हैं। तो ए बराबर क्या होता है, यानी कि उसका फार्मूला क्या होता है? तो यहाँ पर इसको आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट I1 लिख देंगे इसको हम। और यहाँ पर इसका फार्मूला होता है P1 प्लस यहाँ पर R/100 की पावर T, और यहाँ पर T रखेंगे और माइनस P आपको ज़रूर रखना है, क्योंकि यहाँ पर आप इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, ब्याज निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 हमने इस वजह से लिखा है क्योंकि ये पहला ब्याज है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरा निकालेंगे, उसका नाम क्या होगा? साधारण ब्याज होगा, ठीक है। तो ये पहला है, ठीक। चलिए, तो इसको, ये हमारा फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला भी यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि I2 क्या होगा? देखिए, साधारण ब्याज के लिए आपने फार्मूला पढ़ा है, एकदम सिंपल सा फार्मूला होता है P × R, ठीक है, ये R है, P × R × T, और अपॉन में क्या होता है? 100, ठीक है। एकदम सिंपल सा फार्मूला है, आपने पढ़ा है। चलिए, अब क्या करते हैं? सबसे पहले हम I1 को निकालते हैं। I1 बराबर क्या है? P की जगह क्या है? P की जगह P है तो उसको P ही रख देंगे, उसी को तो निकालना है। 1 की जगह 1, R की जगह 10, और यहाँ पर 100। और यहाँ पर देखिए T क्या दिया हुआ है? T पावर में है, यानी कि T का मान क्या दिया है? 3 दिया है, तो यहाँ पर हम 3 रख देंगे, ठीक। और P यहाँ पर लास्ट में है, P की जगह P रख देंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो तो, और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुँचाते रहिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब क्या करेंगे? अब देखिए, यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा हमारा, और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, इसको अंदर वाला सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पर P तो बाहर रहेगा, और देखिए ये 10 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 10, और 1 जुड़ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 11/10। ये सॉल्व करना जानते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। और इसका क्यूब कर देंगे बाहर, और माइनस P, ये वाला P यहाँ रख दिए, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, आगे कर दें। चलिए, इसको ऊपर लिख देते हैं। ये चौथा ऑप्शन है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं इधर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चौथा ऑप्शन ऊपर कर दिए। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर P का P रहेगा, और इसको क्यूब को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1331, ठीक है, ये हो जाएगा।
और यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा 1000 1000 और माइनस पी। इसको और सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, इसको और सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा 1331 पी, ये पी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपॉन में 100 नहीं 1000 1000 और माइनस पी बाई 1। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पी बाई 1। ठीक है, बहुत आसान है, बस ध्यान से देखिए। और ये सारा कैलकुलेशन आपको बहुत स्पीड करना है क्योंकि 1 मिनट का समय मिलता है आपके एग्ज़ाम में। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम आ जाएगा 1000 और यहाँ पर ये हो जाएगा 331 पी और माइनस 1000 पी, कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 1000, इससे डिवाइड करेंगे 1000 से पी में गुणा करेंगे, यहाँ जाएगा बीच में माइनस और इसको यही लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि 1000 का भाग करेंगे एकदम सिंपल सा है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 331 पी और अपॉन में क्या आएगा 1000। तो ये हमारा क्या आ गया, देखिए ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा I1 यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज को दिमाग में रखिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे I2 यानी कि साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के लिए फार्मूला हमारे पास क्या है, P इंटू आर इंटू टी। तो P की जगह क्या रखेंगे, P, R की जगह 10 और T की जगह 3 और इसको अपॉन में 100। देखिए 0 से 0 कट कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा 3P अपॉन 10, ये आ गया। ये हो गया हमारा साधारण ब्याज और ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, ये हो गया साधारण ब्याज। अब कह रहा है कि अगर इन दोनों को घटा दें तो 31 आ जाता है, तो इन दोनों को घटा के 31 के बराबर लिख दें यानी कि 31 के बराबर लिख दें तो हमारी पी की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल सा। तो चलिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्या करना है, क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर आपको कुछ लिखना नहीं है कि हम क्वेश्चन को घटाते हैं इस वजह से, ये सब नहीं लिखना है, उतना समय आपको पास होता नहीं है, केवल टिक करना होता है। तो सिंपल से इसको हम घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं। ठीक है, किसी में भी किसी को घटाइए, अगर माइनस में आता कोई दिक्कत नहीं, उसको हटा दीजिए क्योंकि धनराशि माइनस में नहीं आ सकती है। ठीक है, आ सकती है बट यहाँ पर मूलधन है तो वो नहीं। तो आप जो भी आपको लग रहा हो, ये चाहे पहले लिख लीजिए या फिर ये पहले लिख लीजिए, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, तो चलो इसको ही लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर P और यहाँ पर 1000 और माइनस यहाँ पर 3P और 10। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को घटा दिए तो कितना आएगा 31 के बराबर। अब इसको केवल सॉल्व करना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, इधर ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 1000 और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 331P और माइनस में करके ये आ जाएगा, ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 300 हो जाएगा, 300P। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 300P और इक्वल में क्या आ जाएगा, फिर से 31 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, इसको और सॉल्व, एक सेकेंड, ये क्या बार बार, और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये यहाँ से नहीं है, ठीक है, इधर का अलग है, इसके बाद यहाँ आ गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 331 में आपका 300 घटेगा तो क्या आ जाएगा 31P और यहाँ पर 1000 और बराबर क्या 31। तो अगर आप यहाँ पर P बराबर लिखेंगे तो ये उधर जाएगा, देखिए ये इधर जाएगा और 31 नीचे जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 31 गुणते 1000, ये 1000 इधर जाएगा ना, गुणे में हो जाएगा क्योंकि इधर भाग में है, और ये 31 जो है नीचे आएगा तो 31 से 31 कट जाएगा तो बचेगा क्या, सिंपल सा 1000। बात समझ आई। तो 1000 आपके ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, देखिए ये 300 है, ये 310/3 है और ये 3100 है और ये सबसे चौथा ऑप्शन, ये सारे के सारे गलत हैं और चौथा ऑप्शन क्या है, एकदम राइट आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा 1000। फिर से आपको समझाते हैं, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं आपसे। देखिए सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, क्वेश्चन में जो चीज़ें दी हुई थी, गिवन थी, वो उसको हमने लिख लिया। P की वैल्यू निकालनी थी, P को हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया। ठीक है, अब क्या किया, अब यहाँ पर ये कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को घटाते हैं, यानी कि उन दोनों का अंतर निकालते हैं तो वो कितना आता है 31 आता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज को निकाल लिया और फिर साधारण ब्याज को निकाल लिया। जब दोनों ब्याज को निकाल लिया, उन दोनों को घटा दिया
और उसके बराबर रख दिया 31 के बराबर। तो सबसे पहले इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इसका फार्मूला याद होना चाहिए। तो इसके फार्मूले पे बस हमने कुछ नहीं किया, आर की जगह आर यानी कि 10 रख दिया और टी की जगह 3 रख दिया और केवल सिंपल सा कैलकुलेशन है उसको सॉल्व कर लिया, तो इतना आ गया। फिर हमने I2 यानी कि साधारण ब्याज निकाला, साधारण ब्याज हमने निकाला तो वो आ गया 3p/10। अब हमने इन दोनों को घटा दिया, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इन दोनों को घटाए हैं और 31 के बराबर रखें क्योंकि क्वेश्चन में कहा है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा 31 के बराबर। अब देखिए 331 में 300 घटाएंगे तो 31 बचेगा और 31 जो है देखिए इसको सॉल्व करेंगे, केवल आपको इधर p बचाना है क्योंकि p की वैल्यू निकालनी है तो p को ही बचाना पड़ेगा। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है कि किसके पास कितनी पावर है, कितनी वैल्यू है उसकी, तो उसके लिए उसको अकेला करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग 4 दोस्त हैं, आपकी वैल्यू निकालनी है कि आप कितने पावरफुल हैं, तो आपको अकेला 3 हट जाएंगे आपकी तरफ से, आप अकेले कोई भी पत्थर है या फिर किसी से लड़ाई करनी है, खैर लड़ाई नहीं करनी चाहिए फिर भी, तो वहाँ पे आपकी पावर पता चलेगी, ठीक है। तो यहाँ से p को अकेला करना पड़ेगा, तो 1000 जब इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा और 31 जो मल्टीप्लाई में है नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो p अकेला हो जाएगा। तो जब p अकेला हो जाएगा तो इसकी वैल्यू पता चल जाएगी 1000, यानी कि 1000 यहाँ पर रुपए में है तो रुपए आप लिख देंगे, तो जो कि आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन हम अभी लिख रहे हैं तुरंत, आपको साथ में सॉल्व करना है, हम भी सॉल्व करते चलेंगे, आपको भी साथ में सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन हम यहीं से चेंज कर देते हैं तुरंत और ये सारा फिर से इरेज कर देते हैं एक बार। ऑप्शन इसमें नहीं है, क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये जो क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं वो कहीं बुक में नहीं है, अपने से जस्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप इसको सॉल्व करिए, ठीक। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में कई बार आया है, इसको ध्यान रखिएगा। और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन आपको एकदम सब कुछ वही नहीं मिलेगा, तरीका वही मिलेगा और नंबर्स चेंज रहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या हो, केवल वर्ष जो हो 2 वर्ष हो और यहाँ पर जो है आपका परसेंटेज हो वो मान लीजिए कि 5%, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है। चलिए आप साथ में सॉल्व करिए, देखते हैं कौन पहले सॉल्व करता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिखना है t इज इक्वल टू t किसके इक्वल है 2 साल के, यानी कि t बराबर क्या है 2 साल है। अब क्या है, जो r है आपका वो कितना है 5% है। क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। मूलधन का मतलब p निकालना है। आपको फार्मूला लिखना है a बराबर p 1 प्लस r अपॉन, देखिए आप एग्ज़ाम में फार्मूला वगैरह ना लिखने लगिएगा, वहाँ पर फार्मूला लिखने का समय नहीं रहता है, आप उसको डायरेक्ट सॉल्व करिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम समझा रहे हैं तो फार्मूला लिख रहे हैं। i बराबर क्या होगा, i बराबर होता है p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, SI लिख सकते हैं इसको a लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर a है, क्या है उससे मतलब नहीं है, केवल हमको चक्रवृद्धि ब्याज से मतलब है कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ये साधारण ब्याज है, ठीक है। यहाँ पर I1 लिख दीजिए, S1 लिख दीजिए, मतलब SI लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, उससे मतलब हमें नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसको फार्मूला रखते हैं, a निकालते हैं सबसे पहले। तो a के लिए p की जगह p रखेंगे, 1 की जगह 1 और r की जगह 5 रखेंगे, यहाँ पर 10 रखेंगे और यहाँ 2 रखेंगे और माइनस p। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए थोड़ा स्पीड से सॉल्व करते हैं इसको, क्योंकि आप लोग भी सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोगों से जल्दी हमको सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर क्या है p है। अब देखिए ये क्या आएगा, ये p और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 ये, यानी कि 3/2 और यहाँ पर 2 और माइनस p। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, बताइए जल्दी से, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3p और यहाँ पे अपॉन में 2 माइनस 2p। ध्यान देखिए ये कैसे सॉल्व हो गया, ओ सॉरी गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर सब गलत हो गया, सब गलत हो गया। कैसे करना है, थोड़ा सा जल्दबाजी में गलत हो गया। देखिए इसको लिखेंगे p और अंदर में क्या लिखेंगे, स्क्वायर है ना, तो 9 और यहाँ पर 4। देखिए जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा, जैसे हमारा हो गया था। यहाँ पर p, अब इसको इक्वल में करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा एलसीएम और यहाँ पर आएगा 9p और यहाँ पर आएगा 4p, ठीक है। इसको आप पूरा कंप्लीट करके आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5p अपॉन 4। ये आपका क्या आ गया,
ये आपका आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब आपको क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज कहाँ निकालते हैं, चलिए यही निकाल देते हैं, यानी कि SI ये क्या आएगा, P के जगह P, R के जगह 5 और T के जगह 2 और नीचे क्या 100। तो देखिए ये 5 दूनी 10 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा P/10, तो ये आ गया P/10 और ये आ गया इतना। ओ एक चीज़ तो चेंज करना भूल गए, चलिए 31 है, यहाँ पर आप 31 ही रहने दीजिए, या फिर जो सवाल में दिया रहेगा, अभी 31 हमने चेंज नहीं किया था क्योंकि आप भी सॉल्व कर रहे थे, तो 31 ही रहने दीजिए। यहाँ पर भी कुछ सॉल्व मतलब चेंज कर देना चाहिए था, खैर चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आएगा दशमलव में आएगा, जैसे भी आएगा सही आएगा। तो इसमें से इसको घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इधर घटा देते हैं 5P/4 और -P/10, ठीक है। ये P लिखा हुआ है, P/10, ठीक है। अब क्या नीचे लिखेंगे, इनका एलसीएम क्या आएगा, 10 दूनी 20 आएगा, ठीक है एलसीएम, और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 25P हो जाएगा और यहाँ पर P हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर चेंज करना चाहें थोड़ा सा आसानी के लिए, तो यहाँ पर आप 24 लिख सकते हैं, ठीक है। इनका अंतर क्या है 24, आपका ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इनका अंतर देखिए 24 है, तो यहाँ पर भी आप 24 लिखेंगे। अब जब इसको और सॉल्व करेंगे, कहाँ लिख दें, चलिए यहाँ डिब्बा बना के लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24P और अपॉन में क्या हो जाएगा 20 और इक्वल में क्या है 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, फिर से बताइए, P बराबर, P को अकेला करके जल्दी से बताइए इसकी वैल्यू, इसकी क्या आएगी 24 × 20 और अपॉन में 24। तो ये पूरा कट करके क्या हो जाएगा, कितना रुपये आएगा 20 रुपये आएगा, यानी कि 20 रुपये आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सा। और आप अगर इसकी प्रैक्टिस करना चाहें तो यहाँ पर फिर से एक चेंज कर दीजिए, 1 साल कर दीजिए, यहाँ पर 20% कर दीजिए, यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दीजिए, फिर सॉल्व करिए। ऐसे करके 3-4 क्वेश्चन कर लीजिए, बिल्कुल आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन लग जाएंगे। तो इतना समझाने के बाद आशा करते हैं कि आपको इस तरीके का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसको गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो कर दीजिए जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों के पास, और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, समझ में आई कि नहीं आई, और अगर नहीं आई तो कहाँ समझ में नहीं आई। और इसी तरीके की वीडियो आती रहेंगी, आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।